Welcome to KJ Studies. So, in this lecture, we are going to talk about biomolecules. Actually, I want to share my notes with you. If anybody want, they can take a screenshot from this. And I made these notes from book itself, so you can take this notes and utilize in your exam. So today we were going to talk about biomolecules and in this carbohydrate. So first of all, what is carbohydrate? Carbohydrate are polyhydroxy, polyhydroxyaldehyde or ketone, or those which on hydrolysis yield this compound. ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने यहाँ पे किया है कि कार्बोहाइड्रेट दो भागों में बटा हुआ है, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांट सकते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। और बेस्ड ऑफ ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज हम कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांट सकते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड दो भागों में बटा हुआ है, एक है डाइसेकेराइड और एक ट्राइसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड भी दो भागों में बटा हुआ है, अल्डोस एंड कीटोस। ठीक है, इतना तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहला हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहला हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड का। तो देखते हैं मोनोसेकेराइड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 एंड अदर एन इज द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ठीक है। फिर इसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि मोनोसेकेराइड दो भागों में बटा हुआ है, एक अल्डोस और एक कीटोस। और दे आर फर्दर क्लासिफाइड, एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। They are further classified on the basis of number of carbon atom on types of carbonyl group। तो इसको ट्रायोस, कीटो ट्रायोस, ठीक है। तो मतलब ट्रायोस दो भागों में बटा हुआ है, एक अल्डो ट्रायोस और एक कीटो ट्रायोस। और टेट्रोसेस के अंदर में भी अल्डो टेट्रोसेस और कीटो टेट्रोसिस। और फिर उसके बाद पेंटोस है, पेंटोस के अंदर में अल्डो पेंटोस और कीटो पेंटोस। मतलब इसमें मेनली देखो अल्डोस और कीटोस में बांटा गया है ना इसको, अल्डोस और कीटोस में। अल्टोस और मोनोसेक्राइड विच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो अल्डोस, और कीटो ग्रुप रहेगा तो कीटोस। ठीक है, तो ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। हेक्सोस भी है इसके अंदर में। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड। फर्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये सब रिएक्शन वो दे सकता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, तो आंसर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। उसके बाद रिएक्शन विथ PHI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। उसके बाद ये रिएक्शन देखिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर और टोलिन रिएजेंट प्रोड्यूस ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से ये सब ग्लूकोनिक एसिड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से सैकेरिक एसिड बनाया गया है, इसमें फ्रक्टोज से ट्राईहाइड्रोक्साइल ब्यूटाइरिक एसिड बनाया गया है, या फ्रक्टोज से देखिए सब ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब HNO3 अगर इसमें डालेंगे तो ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटानिक एसिड और टार्टरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड यहाँ से बना हुआ है। यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर भी ये शो करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रिडक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब ये अलग अलग रिएक्शन है मोनोसेकेराइड के, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना है, अगर आ गया कि असाइलेशन कीजिए तो आपको पता ही नहीं है असाइलेशन होता क्या है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने बुक से बनाया है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, बस मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद है एपीमर्स या एनोमर्स। क्या होता है? एपीमर्स होता है द डाई स्टीरियो आइसोमेरिक अल्डोस कपल whose configuration differ only at C2 and C2। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन C2 में ही अलग रहेगा, तो मतलब किसी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ C2 में ही अलग रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एपीमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो एपीमर्स के ये है। फिर उसके बाद है एनोमर्स। एनोमर्स 6 मेंबर रिंग होता है, तो अब यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, उसके बाद है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? Glucose shows a specific rotation of plus 111 degree in the fresh solution, but after about 1 day its rotation changes to plus 52.5 degree and becomes stable. Such changes is rotation is termed as muta rotation। तो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन के बारे में अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लिख सकते हैं इसको भी। और म्यूटा रोटेशन और मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाए हैं, तो आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस, मतलब यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और बाकी जो वीडियोस हैं आगे के, वो आगे की नोट्स मैं शेयर ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू।